जब पहली बार अविनाश ने नयनतारा को देखा तो मानो उसे ऐसे लगा कि कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा उसके सामने खड़ी है। लेकिन अविनाश को ये नहीं मालूम था कि वो एक प्रेत आत्मा है जो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही मेहनती है, बहुत ही होनहार है और उसके ऊपर इतना जुनून सवार है अपने काम को, अपने करियर को लेके कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अचानक एक दिन उसे अपने घर के 20 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास से जब वो गुजर रहा था रात में, तो उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है जो इसे लगता है कि हाँ, शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर वो जैसे ही वहाँ पर रुकता है, उससे पूछता है कि हाँ, क्या आपका नाम क्या है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? आप यहाँ अकेले इस जंगल में क्या कर रही हैं? तो नयनतारा कहती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। अविनाश कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो मैं आपके किसी रिश्तेदार या किसी जानकार को यहाँ बुला दूँ या फ़ोन पे बात करा दूँ। लेकिन नयनतारा कहती है नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद अविनाश समझ जाता है कि ज़रूर इसके साथ कोई दुर्घटना घटी है या फिर इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तो वो जैसे ही पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है, नयनतारा उसके हाथ से फ़ोन खींचती है और दूर फेंक देती है। इसके बाद अविनाश समझ जाता है कि ये सच में मेंटल केस लग रहा है मुझे। तो किसी तरीके से समझा बुझा के उसे कहता है कि तुम मेरे बाइक के पीछे बैठो, मैं तुम्हें एक सही जगह लेके चलता हूँ, तुम्हें कुछ खिलाता हूँ पिलाता हूँ। इस बात पे नयनतारा एकदम शांत हो जाती है और अविनाश के साथ आगे चलने के लिए राज़ी हो जाती है। अविनाश उसको एक ढाबे पे ले जाता है, उसको खाना खिलाता है, बहुत भूखी होती है वो, 4-5 लोगों का खाना अकेले खा जाती है। अविनाश समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या बहुत भूखी है, क्या है, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी अच्छे घर की ये लड़की इस तरीके से रोड पे क्या कर रही है। अविनाश धीरे-धीरे बातों-बातों में हर तरीके के राज निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन नयनतारा सिर्फ चुप होकर खाने में लग जाती है। घंटे डेढ़ घंटे ऐसे ही समय बीत जाता है। फिर रात काफ़ी हो रही होती है और अविनाश कहता है कि आप मुझे अगर बता देंगे कि आपका घर कहाँ है तो मैं आपके घर छोड़ दूँगा। कोई बात नहीं, कोई अनबन हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है तो मुझे बताइए। लेकिन नयनतारा कहती है मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। मेरे किसी से कोई सवालात नहीं है, कोई मेरी परेशानी नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। तो अविनाश कहता है ठीक है, मैं पैसे देता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर इसके बाद होगा क्या? मैं छोड़ के जाऊँगा, बहुत सारे लोग आएँगे, वो आपसे पूछेंगे, तो यही सवालात वो आपसे करेंगे क्योंकि कोई भी आपको इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। तब नयनतारा कहती है अगर तुम्हें इतनी ही दया आ रही है मुझे, तो क्यों ना तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेके चलो। अविनाश कहता है कि नहीं, मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी बहन है, मेरी फैमिली है, वो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपके फैमिली को मिला देता हूँ आपसे, कुछ भी करके आप अपने घर आरानी आसानी से पहुँच जाएंगी, मेरा विश्वास करिए। नयनतारा कहती है कि ठीक है, मैं आपको एक पता बताती हूँ, तुम मुझे वहाँ पे छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना और मैं अपने घर। अविनाश उस पते पर कोसों दूर उसे लेके जा रहा है, लेकिन वो पता इतनी दूर है कि अविनाश कहता है रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपको अकेले छोड़ भी नहीं सकता और आपका जो पता है वो इतनी दूर है कि वहाँ तक मेरे लिए जाना मुश्किल है। तो नयनतारा कहती है क्यों, अभी तो आप कह रहे थे मेरी मदद करोगे, फिर ऐसा कैसे? तो अविनाश कहता है ठीक है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। वो अपने घर पे बताता है सारी बातें और फिर उसको छोड़ने जाता है। घने सुनसान जंगल को पार करते अविनाश एक खूंखार सी हवेली जंगल के बीचों बीच होती वहाँ उसको लेके जाता है और नयनतारा कहती है यही मेरा घर है। ये सुनते ही अविनाश को अब थोड़ी सी घबराहट होती है कि इतने घने जंगल के बीच ये इतनी बड़ी हवेली और वो भी इतनी खंडहर, इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है और ये एक लड़की वहाँ कैसे रहती है। अब नयनतारा कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम कुछ देर मेरे साथ अंदर चल सकते हो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। अविनाश कहता है नहीं, आप यहाँ से चली जाइए, मैं यहीं खड़ा हूँ, जब आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। नयनतारा कहती है नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद अविनाश बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब अविनाश को होश आता है तो नयनतारा
और अविनाश उस हवेली पुरानी हवेली के अंदर होते हैं और नैनतारा अपने असली रूप में होती है। और जब अविनाश उसका असली रूप देखता है तो घबरा जाता है। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, लोग सुनसान जगह में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे, जंगली जानवर, शोर शराबा सब कुछ हो रहा है। अविनाश डर जाता है। फिर अविनाश एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र अपने मन में उच्चारण करता है, जिसके वजह से नैनतारा उसकी बाकी सारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो शांत होने लगती हैं। फिर नैनतारा मजबूर हो जाती है अपने सच बताने के लिए। अविनाश कहता है, मुझे सच सच बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और ऐसी कौन सी बात थी जो अभी तक तुम नहीं बता रही थी। तो नैनतारा कहती है कि मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। हम हमारी फैमिली बहुत ही पैसे वाली थी। अचानक हमारे साथ एक इंसान ने धोखा किया और हमारे सारे पैसे लूट लिए, और जब हमने उनसे पूछा, उनसे पैसे वापस चाहे, तो उन लोगों ने हमें इस दुनिया से अलविदा करने के लिए सारे यत्न करे और हमें ऊपर भेज दिया, लेकिन हमारी आत्माएं अभी तक भटक रही हैं। अगर तुम चाहो तो हमें आज़ाद कर सकते हो। तो अविनाश कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ मुझे क्या करना है। अविनाश कहता है कि तुम मुझे जो भी बताओगी मैं मानूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे सही सलामत यहाँ से जाने दोगी। नैनतारा कहती ठीक है। नैनतारा उसे बताती है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक प्रेम नगर है, वहाँ पर उसका घर है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। वहाँ जाना है और वहाँ से उस घर की मिट्टी और वहाँ से कुछ सामान लेकर आना है। अविनाश वहाँ जाता है, सामान लेके आता है। उसके बाद वो जैसे ही नैनतारा को देता है तो नैनतारा एक अलग ही रोशनी में चमकती हुई, इसके आसपास की सारी रोशनी सुंदर हो जाती है। वहाँ की जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मानो रात के दिन में बदल जाती है और सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग वहाँ आ जाते हैं। और उसके बाद अविनाश उन लोगों से विदा लेता है और कहता है कि मेरे पास जितनी चीज़ें थी, जितना मेरे पास शक्ति थी, जितने मेरे पास बुद्धि थी, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, तो अब मुझे जाने दो। लेकिन नैनतारा कहती है कि मुझे जीवित होते अभी तक कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। आज तुम मुझे मिले हो अच्छे, जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार आज मुक्त हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं। लेकिन अविनाश कहता है कि तुम जिस तरीके से तुम अपने परिवार और अपने लिए तुम भटक रही थी, वैसे मेरा भी परिवार वहाँ इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे सच में मिलना चाहती हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम अगले जन्म में या तुम किसी दूसरे रूप में, इंसान के रूप में मेरी ज़िंदगी में तुम वापस आना। मैं बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हें सपोर्ट करूँगा, प्यार करूँगा और सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूँगा। नयनतारा खुश हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो हवेली एक सुंदर बंगले में बदल जाती है और सारे लोग आसपास के अच्छे बन जाते हैं। और इसके बाद नयनतारा उसे जाने को बोल देती है। अविनाश चला आता है घर और अपने घर पे सारी बातें बताता है और तब कहता है कि तुमने जो किया वो सोच समझ के किया, लेकिन ऐसी चीज़ों में हर इंसान को थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम आपके लिए इससे बेहतर और अच्छी कहानियाँ लेकर आएंगे, जो कि असली भी होंगी और काल्पनिक भी होंगी। आपको किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक अगले नई कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।